हर शहरी की दुहाई, महंगाई जान को आई। कराची में दूध फिर 10 रुपए लीटर महंगा। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, कीमत 220 रुपए लीटर तक पहुंचा दी। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर की है। दूध फरोशों ने मलबा डेयरी फार्मर्स पर डाल दिया। कहा कि दुकानदार दूध की कीमतों का तयन नहीं करते। डेयरी फार्मर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दुकानदार कसूरवार नहीं। महंगा दूध खरीदने वालों ने सारा गुस्सा कमिश्नर कराची पर उतार दिया। महंगाई से परेशान शहरियों का दूध की कीमतों में कमी का मुतालबा। डेयरी फार्मर से रेट हमारे को बढ़ता है, हमारे को फिर उस हिसाब से बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम दुकानदार खुद अपने रेट बढ़ा रहे हो, हमारे को कोई शौक़ नहीं है कि रेट बढ़ा के महंगा बेचना। डेयरी फार्मर रेट बढ़ाता है तो हमारे रेट जो है फिर यहाँ से बढ़ते हैं, हमारे को खुद जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम गरीब लोग हैं तो कमिश्नर से यही है कि आप थोड़ा महंगाई देखें और ये दूध वगैरह जो भी है सामान वगैरह ये सस्ता करने की कोशिश करें। सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई में महंगाई की शरह 38% हो गई। आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30% महंगा हुआ। एक महीने में अंडे, गोश्त, दालें भी महंगे हो गए। एक साल में आलू 108, आटा 99 और गंदम 94.8% महंगी हुई। एक साल में गैस 62.8, बिजली 59.2% महंगी हो गई। गाड़ियों के आलात 45 और घरेलू सामान 41% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल बना दी। मवेशियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गाय की कम से कम कीमत 1,25,000। खरीदारों का दाम ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारियों ने अखराजात ज्यादा होने की दलील दे दी। ईद के करीब कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पिछले साल के मुकाबले में तो काफ़ी महंगा ही है। पिछले साल ये इस दफ़ा जो हम 1,40 1,45 में दे रहे हैं वो पिछली दफ़ा हम 1,5 में दे रहे थे, 1 में दे रहे थे। तकरीबन 35,000, 20,000, 25,000 इतना फ़र्क है। हमारे से पीछे महंगा होगा तो हम भी महंगा इधर बेचेंगे, अगर पीछे से हमें सस्ता मिलेगा हम भी सस्ता बेचेगा। हमारे को पीछे से महंगा मिलता है, हम इधर से महंगा बेचते हैं। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल के बाद LPG की कीमतों में नुमाया कमी। LPG की कीमत में 37 रुपए तक कमी, 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 438 रुपए सस्ता, नई कीमत 2321 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी, नई कीमत 8,943 रुपए हो गई। नोटिफिकेशन जारी। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि कीमतों में कमी का रिलीफ मिलना चाहिए। कमी हो जाएगी तो अच्छा है, खाली गैस कमी नहीं करे ना भाई, और भी स्पेयर पार्ट्स हैं बहुत दुनिया की चीज़ें, ऑयल है। इंसान को जो ना खाली गैस तो नहीं चलती है गाड़ी में। सस्ताई हुए तो सही है, हमारे को भी फायदा है। किराया नहीं हुआ ना कम, किराया वही सवारी पैसे देता है, हमारे को ज़्यादा बढ़ा दी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती अहकामात मानने से इनकार। CNG सिलेंडर पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा होने का जवाब पेश किया। कहा पेट्रोल की जगह CNG सस्ती पड़ती है। CNG का एवरेज भी पेट्रोल के मुकाबले में अच्छा है। हमारा तो वैसे ही पूरा नहीं पड़ रहा है। ये हमने किट लगाई है, हमारे को 2 पैसे मिलेंगे। अगर ये हमने निकाल दिया तो हमको यकीन मानो गाड़ी घर पे खड़ी करनी पड़ेगी भाजी। सनतकारों को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने सनतकारों से मुलाकात में यकीन दहानी करा दी। कहा सनती शोबे का रोजगार फराहमी और मुआशी तरक्की में अहम किरदार है। कराची की सनतों को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सनतकारों का पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी। कराची में पानी का मसला हल करने के लिए सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। शहरियों को वाटर टैंकर के जरिए मुफ्त पानी देने का प्लान। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने मंसूबा तैयार कर लिया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बजट में 66 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मुख्तलिफ अजला में नई पाइपलाइन बिछाने और नाकारा पाइपलाइन की बहाली का भी मंसूबा। मजमूई तौर पर 4 अरब 39 करोड़ 21 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वाटर बोर्ड की सिफारिशात सिटी 21 ने हासिल कर ली। पीने को साफ पानी मिलता नहीं, लेकिन सड़कों पर जाया होता है।
मेन यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन टूट गई। कई गैलन पानी सड़कों पर जाया होने लगा। साफ पानी जमा होने के बायस डेंगू का खतरा बढ़ गया। पानी से भरे गड्ढे में बच्चों की डुबकियां। सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए फिर मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध का मंसूबे की आराजी का मसला हल करके रिपोर्ट करने का हुक्म। मुराद अली शाह की सदारत में प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। KCR मंसूबे का दस्तावेजी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि सर्कुलर रेलवे जल्द शुरू करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मंसूबा ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ज़रूरी है। चीन के साथ सिंध और वफाकी हुकूमत का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स बस सर्विस का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फौरी फाल करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट और ई-कार्ड सिस्टम का काम फौरी मुकम्मल करने की भी हिदायत। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जर्स का मसला जल्द हल करने और दीगर बसें शाहराहों पर भी चलाने के अहकाम। पीपल्स बस सर्विस की मोबाइल एप्लीकेशन और स्टॉप्स का काम भी हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत कराची को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि हम 1,35,000 पौधे लगा चुके हैं। माड़ीपुर से लियारी एक्सप्रेस तक पौधे लगा दें, कितना बेहतरीन हो जाएगा। हर शख्स एक पौधा लगाए, ये मुल्क के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। सुराब घोट से लियारी एक्सप्रेस पे शुरू होता है और मौलीपुर पे ख़त्म होता है। इसकी पूरी पट्टी पे हमें आज तैयार करना चाहिए कि हुकूमत हो, शहरी इंतज़ामिया हो, सिविल सोसाइटी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग हों, उन सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम सुराब घोट से लेके मौलीपुर तक अगर पूरी दरख्त की ट्रेल बना दें तो कितना ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। HEC का अहसन इक़दाम। जिस्मानी कमज़ोर तलबा में इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स तकसीम। हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाइस्ता सुहेल, डायरेक्टर जावेद मेमन और दीगर की शिरकत। गवर्नर कामरान सिसोरी ने कहा कि बिलाशुबा आला तालीम के बगैर तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हमें आगे बढ़ना है, सभी को अपनी गलतियां माननी है। एक दूसरे को ठीक करने के बजाय हमें अपने इस वतन को ठीक करना है, अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ करना है ताकि ये आगे जाके पाकिस्तान का बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकें। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन सब बन जाते हैं, हमें एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा इंसान पहले बनना है। गुटखा मावा बेचने वाले होशियार, कैंसर का मरीज मर गया तो गुटखा फरोश के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। SIU की 5 रुकनी टीम का सिंध भर के कैंसर वार्ड्स का दौरा। कैंसर के मरीजों से गुटखा फरोशों से मुतालिक पूछताछ की गई। कैंसर मरीजों की मुद्दत में 23 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। IG सिंध की मुनशियात गुटखा मावा के खिलाफ टास्क फोर्स को शाबाश। उम्दा कारकर्दगी पर फोर्स को एक बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान। मुनशियात गुटखा मावा के केसेस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। एडिशनल IG खादिम हुसैन, तारिक अब्बास और मुनीर शेख की IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मुनशियात फरोशों और माफिया के खिलाफ टारगेटेड एक्शन लिया जाए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की सज़ाओं पर खुसूसी फोकस रखने की हिदायत। सिंध पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दाम। सऊदाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम सीन यूनिट का कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कराची में चलने वाले 25 यूनिट्स को मॉनिटर किया जाएगा। इंचार्ज क्राइम सीन यूनिट आसिफ कमाली ने कहा कि आलमी मयार की 8 गाड़ियाँ CSU के हवाले कर दी गईं। 5 जदीद कैमरों वाली गाड़ी में तमाम सहूलियात मौजूद। में जो जदीद व्हीकल्स दी गई हैं ये फुली इक्विप्ड हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, इसमें नफरी के बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम है और इसमें तमाम किट्स वगैरह जितनी भी ज़रूरत होती है मौका वारदात पर पहुंचकर, क्राइम सीन के ऊपर पहुंचकर एविडेंस को कलेक्ट करने का, उनको प्रिजर्व करने का जो कुछ साजो सामान है, तमाम जदीद तरीन किट्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद है।
कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। रनछोड़ लाइन की कदीम इमारत के हिस्से वक्फे से गिरने लगे। बिल्डिंग के रिहायशियों की जानें खतरे में पड़ गई। इलाका मकीनों की खतरनाक इमारत को सील और मस्मार करने की मुतादिद दरख्वास्तें इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ठाकुर हरीबाई पराजी बिल्डिंग मानसून की बारिशों में गिरने का खदशा। SPCA हुकाम भी इमारत खाली करवाने में नाकाम। इलाका मकीनों का मखदूश इमारतें मुनहदम करने का मुतालबा। देखो ऊपर से गिरा हुआ है, एक हिस्सा गिरा हुआ है, एक गिरने वाला है। बारिश का मौसम है, बारिश आएगी तो दूसरा हिस्सा भी गिर जाएगा, जानी माली नुकसान हो सकता है। वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो ऐसी पार्टी से होना चाहिए, बेशक वो जमात इस्लामी से हो या पीपल्स पार्टी से हो, मगर वो आ जाए तो उसके आने के बाद उसको सिंध सरकार इख्तियारात दे। कौन बनेगा मेयर कराची? जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। PTI के मजीद चेयरमैन और काउंसलर्स का पीपल्स पार्टी से राबता। मुतादिद बल्दियाती नुमाइंदे मुस्ताफ़ी होने को तैयार। ज़राए के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद चेयरमैन का जमात इस्लामी को वोट देने से साफ इनकार। पीपल्स पार्टी को मेयर कराची की कामयाबी के लिए 10 से ज़ायद वोट दरकार। कराची का मेयर बनने की लकीर हाफिज नईमुर्रहमान के हाथ में नहीं है। हाफिज नईम शायद जमात इस्लामी के अमीर बन जाएं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि PTI अरकान ने क़यादत को बता दिया था कि जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। PTI के संगीन मुकदमात में मुलविस अफराद को माफ़ी नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी की कामयाबी कराची को जागीर समझने वालों को हजम नहीं होती। मेयर कराची के ओहदे का सही हकदार कौन? सवाल हर तबके और फोरम पर ज़ेर गर्दिश। किसी ने हाफिज नईम को शहर कायद के मसाइल का हल करार दे दिया। कुछ सियासी और समाजी शख्सियात मुर्तज़ा वहाब को चांस देने के हामी। अब्दुल कादिर मेमन कहते हैं कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो शहर के मसाइल हल करे। पीपल्स पार्टी का मेयर आने की ख्वाहिश का इजहार मेरा तो जो ख्याल है ना, वो ख्याल है मेरा मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए। उसकी वजह ये है कि वो पीपल्स पार्टी के आदमी है, पीपल्स पार्टी उनको समझती है, वो पीपल्स पार्टी को समझते हैं। जो अभी तक देखा जा रहा है, जो सिनेरियो इस वक्त है कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा, चाहे वो कैसे भी है। तो बात ये कि हमारी ख्वाहिश है कि मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया है शहर के लिए। जो MQM का मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। मरदमशुमारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अब भी हज़ारों इमारतों तक अमला नहीं पहुँच सका। आदाद शुमार की दोबारा तस्दीक कराने का मुतालबा। ताजिर बिरादरी पेट्रोल 8 रुपये सस्ता होने पर भी नाखुश। ताजरों का पेट्रोल 200 रुपये लीटर करने का मुतालबा। डी मार्केट के अब्दुल्ला यूसुफ जई कहते हैं कि महंगाई ऐसे कंट्रोल नहीं होगी। हुकूमत के लिए मईशत को संभालना चैलेंज बन गया। हुकूमत ताजिर बिरादरी को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे। इन्होंने आवाज़ दी थी, हमने सुना था कि 100 रुपये पेट्रोल कम होगा। मेरे ख्याल में पेट्रोल कम से कम 200 रुपये होना चाहिए, तो तब महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। वरना इस तरह तो जो है ना, पिछली हुकूमतों ने भी इस चीज़ पे काबू नहीं रखा। बजट की तैयारी के लिए ताजरों ने तजावीज़ दे दी। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी पेश रियाजुद्दीन कहते हैं कि बजट में दरामदी खामाल का कोटा फिक्स करने की तजवीज़ दी। मुआशी नमू जब मनफी हो तो बजट बनाना बड़ा चैलेंज होगा। हर सेक्टर की आमदन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, और टैक्स टू जीडीपी रेशो कम इस वजह से नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देते, बल्कि हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत नैरो है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक से वसूल कर रहे हैं। वो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है तो टैक्स दे रहा है, टूथपेस्ट ख़रीद रहा है, चाय मसाले, उनके ऊपर टैक्स दे रहा है। असल मसला जो है इनकम के ऊपर टैक्स का है। हम इनकम के ऊपर अपनी टैक्स कलेक्ट करने में FBR जो है वो नाकाम है।